आज स्टार्ट करेंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, हेल्थ केयर एंड पॉलिसी। इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स क्या क्या और हेल्थ केयर पॉलिसीज़ क्या क्या है। सेकेंड ये जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्राइमरी लेवल पे आता है सब सेंटर, जिसको एससी भी बोलते हैं, जिसमें आता है लोकेशन अंडर डेवलपमेंट एंड रिमोट एरिया कवर्ड द पॉपुलेशन 3000 to 5000। 3000 to 5000 की जो पब्लिक की एरिया होती है उसमें जो काम करते हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सब सेंटर। और इनका काम क्या होता है, इंटायर फंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में करते हैं। प्रोवाइडेड द बेसिक हेल्थ केयर एंड द एजुकेट पीपल अबाउट द हेल्थी लिविंग। वहाँ पे मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग कम एजुकेटेड होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा कैसे हेल्थी लाइफ चाहिए या फिर क्या करें ऐसा कि लाइक प्योर वाटर। उसके बाद फिर सीजनल चेंज होता है तो उनको कैसे मेडिसिन का बाकी सब का कैंप लगाते हैं, आई केयर का कैंप लगाते हैं, तो वो सब काम करते हैं ये लोग। बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें क्या होता है, एक्सिस्टिंग इन ए लार्ज विलेज विथ पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 and 30,000 फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है इसके लिए, और यहाँ पे 20,000 से 30,000 के पॉपुलेशन वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। विलेजेस में होता है, लार्ज विलेजेस में, ठीक है। देयर आर क्लिनिक्स विथ डॉक्टर एंड प्रीमेडिक्स। यहाँ पे क्लिनिक्स होते हैं और डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मतलब थोड़े डॉक्टर भी अच्छे अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं पर फिर भी अच्छे। उसके बाद आता है सेकेंडरी लेवल, जिसमें आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहला आता है प्राइमरी सेमी अर्बन एंड कवर्ड्स पॉपुलेशन बिटवीन 80,000 to 1,20,000। मतलब सेमी अर्बन है, अर्बन पूरा अर्बन नहीं होता बट सेमी अर्बन होता है, लाइक अर्बन और विलेज जो दोनों को जोड़ता है, लाइक सेमी अर्बन, ठीक है। वहाँ का पॉपुलेशन कम से कम 80,000 से 1,20,000 तक जहाँ के पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे ये काम करता है। इसका काम क्या है, पेशेंट रिफर्स by the sub center and by the primary health center come to community health center। जैसे कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो जहाँ पे सब सेंटर में उसका इलाज पॉसिबल नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग कहाँ पे भेजते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, ठीक है। फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन फंड करता है इसको, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है उसको। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है, उसके हिसाब से हॉस्पिटल्स। ट्रीटेड पेशेंट रिफर्स बाय द, अभी जो इधर से रिफ़र करते हैं ना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से, वो जाते हैं सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। दे आर प्रोवाइड द सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज एंड हैव द बेड्स रेंज बिटवीन 100 to 500। इनके पास बेड्स का अरेंजमेंट होता है 100 से 500 तक का, और ये लोग जो इधर पे जो हेल्थ फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती, यहाँ पे जो नहीं अवेलेबल होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है। देयर आर 363 DH कवर 740 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। 714 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में कुल 763 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो कि बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे लाइक लखनऊ में है एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और बाकी सब हॉस्पिटल वहाँ के लिए प्रेफर करते हैं। और ऐसे वाराणसी में है, मुंबई में है कोकिलाबेन और बड़े हॉस्पिटल्स। चलो आगे चलते हैं। अब आता है टर्शरी लेवल, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट और मेडिकल साइंस। मतलब इसमें एम्स आता है, आपने कई बार सुना होगा ना एम्स का मतलब क्या होता है, वहाँ पे सारी फैसिलिटी
मतलब बहुत सारी चीज़ों पे खोज होती रहती है और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है, देयर आर अ कंट्री प्रीमियर प्राइमरी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है? प्राइमरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ पे अगर कोई ऐसी बीमारी है, अननोन बीमारी है, नहीं है, या फिर जिस बीमारी का इलाज बाकी सब जगह पे पॉसिबल नहीं है, वो कहाँ पे जाती है? एम्स में जाती है। एम्स कहाँ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, ऋषिकेश में है, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं, बहुत जगह पे है। देयर आर रीजनल कैंसर सेंटर, देयर आर regional cancer center, there are the joint responsibility of the सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पे करता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो भी फंड करता है। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, दे आर स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड एंड फंडेड। ये स्टेट गवर्नमेंट ओन करता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी बोली जाती है और उसको फंड भी स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। प्रोवाइड जनरल एंड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, यहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है और जनरल भी और स्पेशलाइजेशन वाली भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से ये आएगा तो छोटे आंसर के लिए आएगा, जैसे लाइक शॉर्ट नोट्स के लिए आएगा, पर जो बड़े के लिए आता है इम्पॉर्टेंट है अपना ये वाला, गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर टूवर्ड द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये आया था अपने को 2023 के एग्ज़ाम्स में, ये आया था। ठीक है, तो पहला आता है नेशनल हेल्थ मिशन, लॉन्च इन 2013। ये फर्स्ट पॉइंट ना इम्पॉर्टेंट है, उसको याद रखो। ठीक है, एम्स एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल, इक्विटेबल, क्वालिटी एंड इफेक्टिवली हेल्थ केयर फैसिलिटी इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। ये क्या करता है? एम्स ये 2013 में लॉन्च हुआ था, प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल, इक्विटेबल एंड क्वालिटी वाला अच्छी लाइफ सर्विस प्रोवाइड करता है सबके लिए। रिप्रोडक्टिव maternal, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेट्स हेल्थ प्रोग्राम्स, के इतना बड़ा नाम है ये। इसमें क्या होता है? इंडिया बिकम अ फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम in 1952 to the low fertility rate and slow down the population. Later on the begin to be known as a family welfare program। मतलब इंडिया पहली कंट्री थी जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें क्या किया था कि लो फर्टिलिटी रेट करके स्लो डाउन कर दिया था पॉपुलेशन, मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन तब बढ़ रही थी, और अभी उसका नाम दिया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम को फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम दिया नाम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम टू एम टू रिड्यूस द पॉपुलेशन और सेटिंग द maternal and child care program, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड इम्यूनिटी। मतलब कि जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो बस वेलफेयर, कैसे वेलफेयर करेंगे फैमिली का, उसमें क्या क्या है उसका। पहला है रिड्यूस पॉपुलेशन, पहले पॉपुलेशन कम करने का, और असर्टेन द मटर्नल एंड चाइल्ड केयर, मतलब जो बच्चा है और उसकी मम्मी दोनों का केयर का प्रोग्राम है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मतलब लोग को न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करने का, तब बच्चा हेल्दी होगा और पोलियो बाकी सब बीमारियों का शिकार नहीं होगा। इम्यूनाइजेशन, मतलब इम्यूनिटी भी अच्छा मजबूत होनी चाहिए। फिर RMNSH+A एम्स टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, ये पूरा इसका फुल फॉर्म, असेटिंग maternal and child care program, nutrition program, immune program, folic acid, iron और supplements और डोलेस, और प्रोवाइडिंग द प्री नेचुरल एंड पोस्ट नेचुरल केयर टू वुमेन। मतलब ये क्या करता है, पूरा जो वीमेन होती है उनको पहला पॉपुलेशन रिड्यूस करने का, फिर
बच्चे को और माँ को दोनों को अच्छी फैसिलिटी केयर करने का, उन लोग को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट देने का, इम्यूनिटी सिस्टम उनका प्रॉपर है उसके लिए काम करने का, और पोस्ट मतलब जब भी बेबी बॉर्न हो रहा है उसके बाद भी उसका हेल्थ का ऊपर ध्यान देना। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इंजरी एंड द ट्रॉमा, मतलब कि जो फैलते नहीं हैं एक दूसरे से, मतलब ऐसे कुछ बीमारी होती है ना जो संपर्क में आने से फैलते हैं, कुछ बीमारी होती है जो कि फैलते नहीं हैं, बाय बर्थ होता है, मतलब बचपन से ही होता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीन आर गिवन टू इन्फेक्टेड एंड pregnant women for the controlling the diseases like tuberculosis, diphtheria, pertussis, टाइनोसिस और मेसलिस और पोलियो, मतलब कि ऐसी बीमारियाँ, ऐसी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मतलब ऐसी बीमारी जिसको वैक्सीन बच्चे बॉर्न होता है तुरंत दे देते हैं, या फिर जब भी बच्चे पेट में रहता है, प्रेग्नेंट रहती है वुमन, तभी उसको दे दिया जाता है। तो ये सारी बीमारियों का रोकथाम के लिए होता है। पोलियो मुक्त हो चुका है भारत, ये भी पता होना चाहिए आपको। पर्ल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च इन 1995 में प्रोग्राम लॉन्च होता, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम था। पोलियो ड्रॉप आर टू चाइल्ड द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 0 to 5, मल्टीपल राउंड, लास्ट रिपोर्ट केस वॉज 2011, मतलब लास्ट जो एक केस हुआ था वो कभी हुआ था 2011 में। कम्युनिकेबल डिसीजेस प्रोग्राम्स, उसमें आएगा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स, एम्स टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन, मतलब जो HIV इन्फेक्शन होता है उसको स्टार्ट से ही कंट्रोल कर लिया जाए। प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर HIV, मतलब जो HIV का ट्रीटमेंट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि वैसी बीमारी नहीं है जो कि एकदम से ख़त्म हो जाए, पर जिसको हो गई है उसको लाइफ के लिए तो उसका दवाई चलता रहता है, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसको। दूसरा हो गया ट्यूबरोक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स, मतलब TB कंट्रोल प्रोग्राम, उसके लिए क्या करते हैं, एंटी TB ड्रग्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोग्राम का नाम क्या होता है, DOTS इसको बोलते हैं, डॉट्स करके बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल वेक्टरी बोन कंट्रोल प्रोग्राम्स, दिस प्रोग्राम इज कंट्रोल द मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, मतलब कि ये मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया इसको कंट्रोल के लिए इसका मतलब ये कैंपेन चलता है। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अनाउंस किया गया था 2003 में। रिमूव द रीजनल इम्बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है, कभी कभी रीजनल इम्बैलेंस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जस्ट लाइक मुंबई जो है वो डेवलप्ड है, पर अभी चले जाओ राजस्थान, या फिर राजस्थान भी डेवलप्ड है बट मुंबई के मायने में कम डेवलप्ड होगा। यूपी चले जाओ, यूपी के रिमोट एरिया से बहुत सारे, उत्तराखंड चल जाओ, आसाम चल जाओ, ये सब थोड़ा कम डेवलप्ड वो आते हैं। तो सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो, डेवलप्ड हो जाए और एक जैसा हो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन मीन्स कि लाइक कि लोगों में बेसिक नॉलेज एटलीस्ट हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करने का, वैसा हुआ तो क्या करने का। एम्स टू सेटअप एम्स, मतलब कि हर जगह पे एम्स सेट करने का एम्स था। करंटली 6 एम्स जो है वो वर्किंग है, बाकी 13 जो है वो अभी अनाउंस हुए थे। राष्ट्रीय आरोग्य निधि रैन, राष्ट्रीय आरोग्य निधि सेटअप इन 1997 में सेटअप हुआ था। प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू BPL मतलब ऐसी फैमिली जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंस सर्विसेज। हु आर सफरिंग फ्रॉम द मेजर लाइफ थिकनेस डिसीजेस लाइक कैंसर, हार्ट, किडनी डिसीजेस और ऑर्थोपीस प्रॉब्लम्स, इन सब से क्या करता है वो सुरक्षा प्रोवाइड करता है। 1 टाइम ग्रांटेड इज गिवन टू द हॉस्पिटल where the parents are undergoing treatment, मतलब कि पेरेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च इन 2018, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
स्वास्थ्य, सॉरी मिस प्रोनाउंस हुआ मुझसे। सोशल हेल्थ इन सिक्योरिटी टू वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये क्या करता है, सोशल मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये बीमा की, मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहाँ पे तो उन लोगों का लाइफ इंश्योरेंस कराई दिया जाता है, बट बहुत बार क्या होता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उन लोगों का कोई बीमा नहीं होता, वो लोग काम करते रहते हैं, फिर एट द एंड उनके पास कोई भी ऐसा सहारा नहीं बचता जिससे वो लोग फैसिलिटी प्रोवाइड हो। इट प्रोवाइड द हेल्थ इंश्योरेंस कवर द कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्ट्रीट वेंडर और लाइसेंस रेलवे पोर्टर्स, मतलब सब लोग को क्या करता है ये हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बेनिफिशियर इंटाइटल टू अनाउंस द हॉस्पिटलिटी कवर्ड अप टू 30,000 रुपये उन लोग को हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड होता है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक। आयुर्वेदा कंट्रोल मेंटल, योगा हेल्थ, यूनानी स्किन डिसीजेस और होम्योपैथिक ओवरऑल हेल्थ। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर टू एल्डर, मतलब कि एल्डर के हेल्थ, मतलब जो एल्डर होते हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। लॉन्च हुआ था 2010 में। एम्स टू प्रोवाइड द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर टू सीनियर सिटीजन, मतलब सीनियर सिटीजन का स्पेशलाइज्ड केयर हो उसके लिए ये लॉन्च हुआ था। नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी, इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स बाय 2015, मतलब कि ये लाइफ एक्सपेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट 28% टू 1000% बर्थ, मोर्टेलिटी रेट कवर करेगा, मतलब नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी 2017। इसमें अंडरटेक द स्वच्छ भारत अभियान, वुमेन एम्पावरमेंट और सस्टेनेबल प्रोवेंटेड प्रोग्राम्स। सो दिस इज़ एंड ऑफ वीडियो। अब यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहो मेरे साथ। आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए होती है प्लीज़ कमेंट, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी ट्राई करूँगी। थैंक यू।